अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 10 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, ताकतवर ईरान ने अमेरिका को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अलामा इब्राहिम रईसी का बड़ा ऐलान। ईरानी अदलिया के सरबराह ने कहा है कि साम्राज्यियत के खिलाफ मुकाबला करने का वाहिद तरीका बानी इस्लामी इनकलाब का हल यानी ताकतवर ईरान है जो अमेरिका को शिकस्त से दोचार करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इतवार के रोज़ 6 दिसंबर ईरान में यौम तालिब इल्म के मौके पर एक इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया था। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका आज पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और मगरिब में अमेरिकी बद इंतज़ामी को छुपाया नहीं जा सकता। वो आए दिन बढ़ती जारियत के खिलाफ सब्र पैमा है। ईरानी अदलिया के सरबराह ने कहा है कि लिहाजा इस वक्त अमेरिका से मुज़ाकरात पर खुशी का इज़हार एक गलत कदम और नादुरुस्त इक़दाम है। उन्होंने कहा है कि साम्राज्य बज़ाते खुद साम्राज्य है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि साम्राज्यियत के खिलाफ मुकाबला करने का वाहिद तरीका बानी इस्लामी इनकलाब का हल यानी ताकतवर ईरान है जो अमेरिका को शिकस्त से दोचार करता आ रहा है और बहुत सालों से दोचार करेगा। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि भारत ने सी पैक को ख़त्म करने के लिए बड़ी फौज तैयार कर ली। सीनियर तज्ज़िया निगार हारून रशीद ने कहा है कि साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने 2-3 बातें कही हैं। अब्दुल बासित ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इसराइलियों से बातचीत कर रहे हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों से दबाव आ रहा है। अरब अमारात की तरफ से वहाँ पर जो मोसाद ने अड्डा बनाया है, इससे पाकिस्तान की जासूसी की जा रही है। अमेरिका भी जितना दबाव डाल सकता है वो डाल रहा है। तीसरा, सऊदी अरब फौरी तस्लीम नहीं कर सकता, लेकिन हाउस ऑफ साउद इस वक्त तकसीम है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से खामोशी बातचीत हो रही है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मान लेते हैं तो बाकी कौन सी दीवार रह जाएगी। इसराइली ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करने में आपकी मदद करेंगे। इसराइल ने हर जो काम फलस्तीन में किया वही कश्मीर में किया। भारत ने एक बड़ी फौज तैयार कर रखी है और सी पैक को खत्म करने के लिए तैयार है। वो गिलगित बल्तिस्तान, कराची, गवादर, लाहौर और बड़े शहरों पर मजीद हमले करना चाहता है और भारत की यह फौज जल्दी पाकिस्तान में घुसने का भी इरादा रखती है और पाकिस्तानी फौज इस बात से आगाह है और मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी है। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि अमेरिकी फौजियों का जदीद हथियारों से लैस काफिला शाम में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ किस्म के जदीद तरीन हथियारों से लैस अमेरिकी फौजियों का एक काफिला इराक से शाम के शुमाली मशरकी इलाके में दाखिल हुआ है। रशिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक फौजी ट्रकों, टैंकों और तोपों समेत मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से लैस अमेरिकी दहशत गर्दों का एक काफिला इतवार के रोज इराक से अल वलीद गुजरगाह से शुमाल मशरकी शाम में दाखिल हुआ। गासिब अमेरिकी फौज का दावा है कि वो आलमी इत्तेहाद के दायरे में दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है, जबकि वो कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ ताउन करके तेल की लूट मार करने की गर्ज से शाम के तेल से मालामाल इलाकों पर कब्जा कर रही है और उसे गर्ज से गुज़िश्ता 4 माह के दौरान जंगी साजो सामान से लदे हजारों
अमेरिकी फौजी ट्रक शाम के तेल से मालामाल इलाकों में पहुंचाए गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के बहाने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की गैर कानूनी फौजी मौजूदगी इसी हालत में जारी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत को आगाज में ही ऐलान किया था कि अमेरिका ही शाम में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह मंजमला दाइश के शाम के सदर बशारुल असद ने हाल ही में अमेरिकी हुकूमत को जर्म है कि अमेरिका शाम का तेल चोरी कर रहा है और उससे बाज नहीं आ रहा। इसके अलावा अमेरिका ने ऐलान हमले करने के लिए तैयार है और इस जगह से मजीद हमले के लिए शाम में अपनी है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि तुर्की कब्रस तनाज़ा, अरब ममालिक की तुर्क मुखालिफ महाज में शमूलियत। अरब मुल्कों ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर बहिरे रोम में फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। मजीद इतलात के मुताबिक ऐसे वक्त में जब यूरोपीय यूनियन तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद किए जाने के मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है, बाद अरब मुल्कों ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर बहिरे रोम में 5 रोजा फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि पीर के रोज से शुरू होने वाली फौजी मशकें जुमा तक जारी रहेंगी। उधर कब्रस की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि हालिया फौजी मशकें खित्ते में अपनी नौइयत का पहला तजर्बा है। तरबियती मशकों में कब्रस, फ्रांस, यूनान, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अमारात शामिल हैं। इन मशकों में फजाइया और बहरिया के दस्तों को भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद शरीफ ममालिक के साथ दिफाई ताउन और अस्करी सलाहियतों को बढ़ाना है। कबल अज़ीं कब्रसी वज़ारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की थी कि तुर्की मशरकी बहिरे रोम में अपने तर्ज अमल को दुरुस्त करेगा और बातचीत के जरिए मुतालबात का जवाब देगा। तजिया निगारों का कहना है कि यूरोपीय ममालिक के साथ बहिरे रोम के मामले पर जारी तनाज़े में अरब ममालिक भी तुर्की के फरीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ताज़ा मिसाल मशकों के दौरान मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहाद बनाकर अंकारा को दुश्मनी का वाज़ेह पैगाम देना है। उधर कब्रसी ईवानी नुमाइंदगान के स्पीकर अदमोस अदू ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से शुमाली कब्रस के शहर फारोशा के दौरे की शदीद मजम्मत की। ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के अहदेदार जोसेफ बोरेल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कब्रस से मुतल्लिक तुर्की के बयानात से यूरोपीय ममालिक के साथ तनाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब तुर्की का तहकीकाती जहाज बहिरे रोम में कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अंतालिया पोर्ट पर वापस आ चुका है। वजारत तवानाई के ऐलान के बाद तहकीकाती जहाज ने 10 अगस्त को बहिरे रोम में ऑपरेशन का भी आगाज किया था, जिसमें तुर्की ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अरब ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब हमला करने का भी ऐलान कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि जो तुर्की का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, इसलिए अब अरब ममालिक तैयार हो जाए, हम किस तरह अरब ममालिक पर कहर ढाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब की दुश्मनी सामने आ गई। सऊदी अरब का बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का हुक्म। सऊदी अरब ने 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी काबीना ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों का नोटिस एविएशन डिवीजन को हदायत जारी कर दी गई हैं। पीर को वजीर आजम ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की हदायत जारी कर दी हैं। फ्लाइट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से 1500 पाकिस्तानियों को वतन वापस नहीं लाया जा सका। वजीर आजम ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को वतन लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आजम के एविएशन डिवीजन को वजारत खारजा और समंदर पार पाकिस्तानी के जरिए प्लान तैयार करने की हदायत की हैं। मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, जो 1500 पाकिस्तानी सऊदी अरब में डिपोर्शन सेंटर में हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने यह कर अच्छा नहीं किया और अब हम सऊदी अरब को हर तरह से जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मजहबी इक़दार और मुक़द्दस हस्तियों का मर्तबा इंसानी इक़दार और हकूक़ से कहीं बुलंद है। मिस्र के सदर अल सीसी ने यूरोप के एक शैतान नुमा मुल्क फ्रांस की धज्जियां उड़ा दी।
تفصیلات کے مطابق گدھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضدی بہت ہوتا ہے، اسے چلانا چاہو یا اسے کہیں لے جانا چاہو تو وہ اڑ جاتا ہے یا اونٹ ڈس سے مس نہیں ہوتا۔ اس مثال کو اگر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون پر فیٹ کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، جہاں دنیا بھر کے مسلمان اور کئی غیر مسلم ممالک فرانس کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور صرف مذہبی آزادی کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ بات نہیں جا رہی۔ یہاں پھر قرآن کریم کی وہ آیات یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان لوگوں کے جو دل سیاہ ہو چکے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس قدر گھٹیا اور گھنونے کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز پیرس میں مصر کے صدر السیسی نے فرانس کے ہم منصب سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات کی۔ اس ملاقات کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی تو مصر کے صدر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مذہبی اقدار اور مقدس ہستیوں کی اہمیت اور مرتبہ مقامی انسانی اقدار سے کہیں بلند ہوتا ہے، اس لیے ہمیں انسانی حقوق کے موازنے میں انہیں نہیں لے آنا چاہیے اور ہمیں معاشرے میں امن کی صورتحال کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ مقدس ہستیاں کسی بھی اقدار سے بڑھ کر پاکیزہ ہیں۔ اس کا جواب میں میکرون نے کہا ہے کہ میرے خیال میں انسانی اقدار باقی کسی بھی چیز سے افضل ہیں اور میرے ملک فرانس میں آزادی اظہار رائے کے نام پر سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ خاکے بنانے سے ہماری مراد اسلام یا مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ تاہم فرانس کے سیکولرزم قانون کے تحت بلاسفیمی کی عام اجازت ہے۔ اس کے ساتھ میکرون نے کہا ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس کی بات کے علاوہ ڈائلاگ کا فورم کھلا رکھنا چاہیے اور بائیکاٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں معاشی اور تجارتی معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ میکرون کے اس بیان سے مصر کو بڑا سخت اور غیر مناسب بیان گیا ہے۔ اگر وہ نماز رسالت کی مرتکب ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے آزادی اظہار رائے اور سیکولرزم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مصر کو چاہیے اور پوری مسلمان دنیا کو چاہیے کہ اس ملک شیطان ملک کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ شیطان ملک اب حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ترکی نے روس کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مکمل ادائیگی کر دی۔ روسی ریاستی کارپوریشن روسٹیک کے سربراہ سرگئی چیمزوف نے بتایا ہے کہ جو انقرہ کو فروغ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، ترکی نے روس کو S-400 فضائی دفاعی نظام کی فراہمی کے لیے پوری قیمت ادا کر دی ہے اور یہ معاہدہ بند ہے۔ ہم مکمل طور پر کانٹریکٹ پورا کر دیا ہے اور یہ بند ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھیج دیے ہیں اور تمام۔ آج چیمزوف فنڈز موصول ہوئی ہیں کہ اسے ماسکو میں نامہ نگاروں کا بتایا ہے کہ انٹرفیکس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ تصدیق ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ 2021 کے امریکی قومی دفاع اتھارٹی قانون کاٹسا ایکٹ کے تحت انسداد ایکٹ کے ذریعے کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورٹائزرز کی خلاف ورزی کرنے پر ترکی کے خلاف پابندیوں پر غور کر رہا ہے، جو روس سے سامان خریدنے والی ممالک کو سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کو پہلے ہی F-35 پروگرام سے معطل کر دیا گیا ہے۔ چیمزوف نے پہلے ہی کہا تھا کہ S-400 نظاموں کی قیمت $2.5 بلین ہے۔ معاہدے کا ایک حصہ کریڈٹ پر جاری کیا گیا تھا۔ پہلا معاہدہ ترکی کو S-400 کی اضافی کھیپ کے ساتھ فراہمی کا اختیار کرتا ہے۔ چیمزوف نے بتایا ہے کہ انقرہ کے ساتھ فوجی تکنیکی تعاون کے فروغ کے امکانات ہیں، بالکل وہاں امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ ایک منفرد تھا، یہ نیٹو ملک میں نافذ کیا گیا تھا۔ چیمزوف نے کہا ہے کہ اب ترکی کی عدالت میں ہے، ہم اپنے شراکت داروں کے فیصلے کرنے کے انتظار کر رہے ہیں، اگر ترکی نے مزید سسٹم لینا ہے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔